Assalamu alaikum everyone and welcome back to the lecture number 4 of learning English language. In the last lecture we have been dealing with the present indefinite tense, its forms, the structure and some sentences, and in this session we will be dealing with the present past indefinite tense and the future indefinite tense. So without any further delay, let's get started. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसकी उर्दू पहचान। उर्दू पहचान हमारे पास आती है अलिफ, छोटी ए एंड बड़ी ए। ये जो हमारे पास चीज़ है, हमने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस तरह से हमारे पास पहचान थी खेला, खेली, खेले, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास पहचान प्रेजेंट में थी खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, यानी कि ता है, ती है, ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास आ जाती है अलिफ, छोटी है, बड़ी है, यानी कि वो खेला, वो उसने पढ़ा, उसने खाना खाया। ये पहचान हमारे पास आ जाती है पास्ट इंडेफिनिट में। मूविंग टुवर्ड्स द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये हमारे पास आ जाते हैं कि सिंपल सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ट्रांसलेट करें कि वो खेला, तो इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी ही प्लेड, दैट्स इट। इसमें हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उसने पढ़ा, ही रेड। उसने खाना खाया, ही एट फूड। इन तीनों में हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंसेस हैं? सिंपल सेंटेंसेस हैं, यानी कि नो हेल्पिंग वर्ब। अगर हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो दैट वुड बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस तरह से हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंसेस जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें सेंटेंसेस में हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं होता। मैंडेटरी हमारे पास होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल होता है, अगर आए तो वेल एंड गुड, ना आए और सेंटेंस कंप्लीट हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास है डिड एंड नॉट। अब इसको डिड और नॉट को यहाँ कैसे फिक्स करेंगे? इसका नेगेटिव का पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, देन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लियर हो जाएगी कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तब डिड यूज़ होता है। वेन एवर वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब डिड, वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हमेशा। कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ होगी डिड को यूज़ करते हुए। एक्सक्यूज मी। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली नेगेटिव है तो इट शुड यूज द वर्ड नॉट। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस करते हैं। हम इसी को करते हैं, उसने खाना खाया, जो हमारा सेंटेंस था, इसको हम कर देते हैं उसने खाना नहीं खाया। अब ही डिड not eat food। अब did आया, did के साथ यहाँ पे हमने पहले क्या लगाया? ate, जो कि verb की सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पे हमने लगाया eat, दिस इज verb की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई कि did के साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। नाउ मूविंग टूवर्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो वहाँ पे हमारे पास डिड जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम करते हैं इसने खाना खाया वाले सेंटेंस को ही अगर हम लेके चलें तो हम कहते हैं क्या उसने खाना खाया? डिड ही ईट फूड? ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हमारे पास जो हैं वो दो तरह के होते हैं।
नंबर 1 इज़ पॉजिटिव, नंबर 2 इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिसमें हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर होता है कि डिड ही ईट फूड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया, डिड सब्जेक्ट से पहले आ गया एंड दैट्स इट। अब जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, यानी कि हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस जो हमने यहाँ पे लिया वो क्या था कि ही डिड नॉट ईट फूड। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है कि डिड ही नॉट ईट फूड। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि हमने नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है। तो ये था हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अगर हम की पॉइंट्स लिखने की बात करें तो वो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाएगी कि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दूसरा की पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डिड जब भी यूज़ होगा तब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी। दैट्स इट। और एक और इम्पॉर्टेंट, सिंपल सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये हमारे पास आ जाते हैं की पॉइंट्स किसके, पास्ट इंडेफिनिट के। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टेंस दैट इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड आफ्टर दैट हमारा इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उर्दू फिक्रे की पहचान होती है गा गी गे, यानी कि वो खाना खाएगा, वो कलमा पढ़ेगा, वो खेलने जाएगा। अब हम इसमें से एक सेंटेंस ले लेते हैं, वो खेलने जाएगा। इसको हम सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही विल गो टू प्ले, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देन हम सेंटेंसेस की तरफ मूव करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास हमेशा विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, यानी कि विल एंड शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दैट वुड बी द पॉजिटिव सेंटेंस। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास जो है, इसको हम अगर यहाँ पे देखेंगे, ही विल गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, टू प्ले ये हमारे पास आ गया, वो भी आएगा एक तरह से, लेकिन यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के आगे बस नॉट ऐड हो जाएगा तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हम इसी सेंटेंस को अगर ले लें तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, ही विल नॉट गो टू प्ले। ओके, उसके बाद जो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है वही हमारे पास सेम सेंटेंस एज अ पास्ट वन, विल ही गो टू प्ले। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड यहाँ पे हमारा जो है इनडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाता है इन द प्रीवियस लेक्चर एंड इन दिस वन। एंड अगर आपने अपना प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा अभी तक तो आई रिकमेंड यू गो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक टू वॉच दिस वन बिकॉज दे ऑल आर इंटरलिंक्ड एंड यू विल नॉट गेट दिस one till the time you are not completely you have understood the previous video. And yeah, if you have any queries, any questions, you can note that down below and we will be dealing with that in the one-to-one session soon, inshallah. And thank you for watching.